एक व्यक्ति अपने भाई के इलाज के लिए गया था जयपुर और हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए उसको बीत गए 15 से 20 दिन और वहीं पर हो गया उसे एक कंवारी लड़की से प्रेम। फिर आगे जो हुआ उसे सुन आप भी चकित रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपू यादव आज आपके बीच जो सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये राजस्थान का ज़िला और राजधानी पड़ती है जयपुर। जयपुर की है कहानी, जहाँ एक राकेश कुमार नाम का व्यक्ति अपने भाई के इलाज के लिए जयपुर एक हॉस्पिटल में इलाज कराने ले जाता है। उसे ब्रेन ट्यूमर था और वहीं पर एक लड़की अपनी माँ के इलाज के लिए आती है जिसका नाम निशा होता है और वो दोनों एक ही रूम में, उसकी माँ और राकेश का भाई दोनों थे और एक दूसरे के जब बातचीत चालू करते हैं फिर प्रेम इतना परवान चढ़ता है, प्यार उनके एक दूसरे का फ़ोन ले लेते हैं, बातें किया करते हैं और ये सिलसिला जारी रह जाता है। अपने घर चले जाने के बाद भी उन लोगों में बातों का सिलसिला जारी रहता है। फिर एक दिन निशा जो थी वो कहती है राकेश से, क्यों ना तुम अपनी पत्नी से तलाक ले लो, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। तो राकेश की पत्नी जिसका नाम नेहा था और वो पहले से शादीशुदा था और उसके एक बेटा भी था, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। तो राकेश की पत्नी नेहा समझती है कि वैसे ही ये मजाक कर रहे हैं, कोई टाइम नहीं है टाइम पास करने के लिए। तो वो कहती है हाँ ठीक है, चलो खाना खा लो, उसके बाद बात करेंगे। खाना खाने के बाद जब शाम को फिर से राकेश कहता है तो उसकी पत्नी गहराई से धक्का सा लगता है और वो रोने लगती है। उसके हृदय में यह लगता है कि मैं कितनी शांति से अपने पति के साथ रह रही थी, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने पति के विश्वास में और ना ही कोई प्यार में, फिर भी ये कैसी बातें कर रहा है। उसका वो पता लगाना शुरू करती है तो पता लगता है कि एक निशा नाम की लड़की से हमारा पति जो है प्यार करता है और उसी के प्यार में आशिक्त हो गया है। तो वो कहती है ठीक है, मैं तलाक दे दूंगी तुम्हें। तो राकेश कहता है कि तुम ऐसे मत समझो, शर्त की बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे लिए अपने बंगले ज़मीन जायदाद सब में 30% का शेयर तुम्हारे नाम रखा है। वो कहती है हमारे बेटे का क्या होगा, कि बेटे के लिए भी आप टेंशन मत करो। तो नेहा कहती है मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए और मैं आपको खुशी खुशी तलाक दे दूँगी, लेकिन मुझे 1 महीने का टाइम चाहिए। तो जिसके लिए राकेश तैयार हो जाता है और जब तैयार हो जाता है तो नेहा कहती है कि हमें 1 महीने तक आप उसी तरीके से प्यार करेंगे जैसे हमारे साथ शादी कर लाए थे। तो वैसा ही सिलसिला जारी हो जाता है। लेकिन यहाँ नेहा को एक बीमारी थी, उसने अपने पति को छुपा रखी थी और नेहा खूब सज धज कर रहती है, लेकिन वो सूख कर कंकाल सा होता जा रहा था, क्योंकि उसे एक घातक बीमारी थी जिसके चलते जब 29 दिन बीत जाते हैं उसके बाद उसे राकेश को ध्यान आता है कि हमारे जैसी पत्नी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतना प्यार स्नेह करती है और मैं इसके साथ ये क्या कर रहा हूँ। तो राकेश वहीं से अपनी गाड़ी उठाता है और उसकी पत्नी कुछ कहती है, लेकिन वो कहता है मैं लौट के मिलूँगी। और उसका बेटा जो है रोकता है, कहता है पापा आप कहाँ जा रहे हैं, मम्मी को आप डेली की तरह अब कुछ नहीं वो करते हो प्यार, पहले आप मम्मी को गोद में उठा लिया करते थे। तो राकेश की आंखों से भी आंसू आ जाते हैं और सोचता है काश मैंने कहीं अगर गलती से शादी निशा से कर ली होती तो मेरे परिवार का क्या होता। इसी सोच में पड़ जाता है और वो वहीं से अपनी गाड़ी लेकर निशा के घर जाता है और निशा से कहता है निशा मैं मुझे माफ़ कर देना और मैं अपनी पत्नी को समझ नहीं सका और मैं अब तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ और मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। और वहाँ से वो लौटता है। तो दोस्तों यहाँ निशा का नाम बदला हुआ है और जो वहीं से अपनी गाड़ी से निकलता है बाज़ार में जाकर
एक बढ़िया सा गुलदस्ता अपनी पत्नी के लिए राकेश बनवाता है और गुलदस्ते को लेकर राकेश जब घर आता है और दरवाज़ा जैसे ही खुलता है तो उसकी पत्नी नेहा की मृत्यु हो चुकी थी। तो वो गुलदस्ते को पटक कर वहीं सिर ज़मीन पर पटक कर रोने लगता है और कहता है, नेहा तुमने मुझे नहीं बताया। और नेहा के देहांत के बाद जब राकेश को मालूम होता है कि उसकी पत्नी को कैंसर की बीमारी थी जो उसने अकेले ही झेलती रही और अपने पति को नहीं बताई। तो दोस्तों, पत्नी को और पति का एक ऐसा प्रेम संबंध है, अगर इधर उधर भटक तो इससे संसार में गतिविधियाँ गलत तरीके से बढ़ती हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए अपने परिवार पर ध्यान दें और प्रेम अपने परिवार में ही करें। इसके लिए आपका चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, दोनों एक दूसरे के प्रति विश्वासपूर्ण रहें। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर करें हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे आपको एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक लेते हैं अलविदा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।